वेलकम अगेन इन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कलेक्शन ऑफ डाटा के रिगार्डिंग चीज़ों को पढ़ा। वहाँ पे हमने दोनों टाइप्स प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को बहुत ज़्यादा डीपली समझ लिया था। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के। सेवरल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा पर्टिकुलरली इन सर्वे एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इंपॉर्टेंट वंस आर ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, टफ क्वेश्चनरीज, थ्रू शेड्यूल्स, अदर मेथड्स विच इंक्लूड वारंटी कार्ड्स, डिस्ट्रीब्यूटर ऑडिट्स, पेनेट्री ऑडिट्स, consumer panels using mechanical device through projective techniques, depth interview and content analysis। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है हमारा वो है क्वेश्चनरी। एक क्वेश्चन इज डिफाइंड एज ए फॉर्मलाइज्ड शेड्यूल फॉर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स। इट मे बी कॉल्ड एज शेड्यूल, इंटरव्यू फॉर्म और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट एरर इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन क्वेश्चनरी कंस्ट्रक्शन। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चनरी इंक्लूड वन विदाउट मेजरमेंट एरर्स। अगर हम क्वेश्चनरी देखें तो क्वेश्चनरी क्या है? एक फॉर्मुलाइज्ड शेड्यूल है जो किसी रेस्पोंडेंट के डाटा के कलेक्ट करने के बाद हमें मिलती है। इसको हम शेड्यूल या इंटरव्यू के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो हम मेजरमेंट करते हैं एरर्स का, वो उस क्वेश्चनरी के कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। अगर हम क्वेश्चनरी का ऑब्जेक्टिव देखें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं एरर्स का, वो इसके ब्याह पे नहीं करते, विदाउट नहीं करते। स्पेशली द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चनरी आर एज फॉलोज। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चनरी के? इट मस्ट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन नीडेड इनटू अ सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट द रेस्पोंडेंट्स विल बी आंसर। जो क्वेश्चनरी होती है उसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमने ट्रांसलेट की है और जो भी उस इंफॉर्मेशन की नीड है उससे हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनाएं और रेस्पोंडेंट के थ्रू उसका आंसर हम लोगों से लें। द क्वेश्चन शुड मेजर दैट व्हाट दे आर सपोज टू मेजर। जो क्वेश्चन है वो उन चीज़ों को मेजर करता है जो हमने कभी भी सपोज किया हुआ है पहले किसी टाइम के अंदर। इट मस्ट बी स्टिमुलेट द रेस्पोंडेंट टू पार्टिसिपेट इन डाटा कलेक्शन प्रोसेस। और जो क्वेश्चनरी है वो स्टिमुलेट करती है रेस्पोंडेंट्स को कि वो पार्टिसिपेट करें किसी डाटा कलेक्शन प्रोसेस के अंदर। द रेस्पोंडेंट शुड एडिक्वेटली मोटिवेट बाय द वर्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी। जो भी रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो मोटिवेट कब होते हैं? जब वो किसी भी क्वेश्चनरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट शुड नॉट कैरी एन अनक्लियर स्टेटमेंट दैट कन्फ्यूजेज द रेस्पोंडेंट्स। ये क्वेश्चनरी हम इसलिए कैरी नहीं करते क्योंकि ये अनक्लियर स्टेटमेंट होते हैं जो रेस्पोंडेंट्स को कन्फ्यूजन में ला सकते हैं। क्वेश्चनरी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं तो हम देख रहे हैं। क्वेश्चनरी कंसिस्ट टिपिकली ऑफ 5 सेक्शन। दे आर आइडेंटिफिकेशन डाटा, रिक्वेस्ट फॉर कॉपरेशन, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन शाउट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑक्यूपेशन is the first section of questionnaire where the researcher intends to collect data pertaining of the student's name, address and phone number। अगर हम क्वेश्चनरी का जो कंपोनेंट देखें तो सबसे पहले होता है कि हम उस डाटा के रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर डाटा का आइडेंटिफिकेशन कर ले। तो उस पर्टिकुलरली फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन के अंदर हम रिसर्चर क्या करता है कि उस डाटा के रिगार्डिंग वो रेस्पोंडेंट्स के नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर को सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर डालता है। सेकेंड है रिक्वेस्ट फॉर कॉपरेशन, रेफर फॉर गेनिंग रेस्पोंडेशन कॉपरेशन रिगार्डिंग द डाटा कलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि वो रेस्पोंडेंट्स के कॉपरेशन को गेनिंग करे जिससे वो डाटा के कलेक्शन के प्रोसेस के अंदर इंक्लूड हो सके। सी है हमारा इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द कमेंट्स टू द रेस्पोंडेंट्स रिगार्डिंग हाउ टू यूज़ द क्वेश्चनरी। इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ कमेंट्स होते हैं रेस्पोंडेंट के थ्रू कि इस क्वेश्चनर को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। अगला होता है कि द इंफॉर्मेशन शाउट फ्रॉम द मेजर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चनरी दिस रेफर्स टू द आइटम रिलेटिंग टू द एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टडी। जो इन्फॉर्मेशन शाउट होती है वो मेजर पोर्शन होता है क्वेश्चनरी का जिसके अंदर हम जो एक्चुअल एरिया है उस स्टडी के जिसके लिए हम उस क्वेश्चनरी को डिज़ाइन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम उसके अंदर पूरी डिटेलिंग आइटम्स को रिलेट करते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन डाटा कंसर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। लास्ट में हम डाटा को क्लासीफाइड करते हैं जिसके कंशन में हम रेस्पोंडेंट की कैरेक्टरिस्टिक को कंशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ मेथड यूज्ड व्हेन द रिसर्चर फील्स दैट सर्वे टाइप ऑफ मेथड मे नॉट बी सो रिलेवेंट इन डाटा कलेक्शन। इन सब्जेक्टिव इशू रेस्पोंडेंट्स नीड टू बी ऑब्जर्व रेदर देन आस्क्ड लीस्ट पीएस एंड प्रीजुडिसेस happen in their response। ऑब्जर्वेशन मेथड में बी आइदर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। अगर हम देखें तो जो सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है रिसर्चर का वो है
ऑब्जर्वेशन मेथड, जो सर्वे के मेथड के बाद बहुत रिलेवेंट डाटा है डाटा कलेक्शन के अंदर। अगर हम सब्जेक्टिव इशू को देखें तो रेस्पोंडेंट्स की जो नीड है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व करने की, उसके अंदर वो चाहता है कि वो कम से कम बीएस और प्रीजुडिस को के रेस्पॉन्स को इंक्लूड कर सके। ऑब्जर्वेशन मेथड है वो दो तरीके से होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं और दूसरे अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। Structured observation method involves a set of items to be observed, how the measurement are to be recorded. In unstructured observation, the observer monitors all aspects of the phenomenon that seem relevant to the problem at hand. In this context, the observer may have an open mind to study the persons or object. Structured observation के अंदर वो सारी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसके अंदर एक सेट ऑफ आइटम्स होता है जो हमने ऑब्जर्व किए होते हैं और उससे हम मेजर करते हैं उन सारे रिकॉर्डेड को। उसके बाद जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को जो हमारे पर्टिकुलर किसी रिलेवेंट प्रॉब्लम के अंदर मॉनिटर किए गए हैं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखें तो ऑब्जर्वर अपने ओपन माइंड से इसके अंदर अपनी स्टडी करता है, वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की रिगार्डिंग हो सकती है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारा मेथड है इंटरव्यू मेथड। इट आल्सो प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल वर्बल स्टिमुली एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल रेस्पॉन्स। This method can be used through पर्सनल इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। जो इंटरव्यू मेथड है उसके अंदर हम प्रेजेंटेशन करते हैं ओरल और वर्बल स्टिमुली को, जिसके अंदर हम जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो ओरल वर्बल रेस्पॉन्स को इंक्लूड करते हैं। इस मेथड के अंदर हम पर्सनल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चनरी। इट इज़ बीइंग अडॉप्टेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल रिसर्च वर्कर्स, प्राइवेट एंड पब्लिक organization even by the government, particularly in case of big inquiries. In this method of questionnaire is sent usually by post to the person concerned with the request to answer the question and return the questionnaire. क्वेश्चनरी जो बेसिकली है वो एडॉप्ट की जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू, रिसर्च वर्कर के लिए, प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इवन गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी हम क्वेश्चनरी देते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर केस की बिग इंक्वायरीज होती हैं और इस मेथड के अंदर हम क्वेश्चनरी को सेंड कर देते हैं उस पर्सन को जिसके रिगार्डिंग हमें पर्टिकुलरली रिसर्च के बारे में हमें क्वेरीज चाहिए, और हम उसके रिगार्डिंग उस पर्सन को कहते हैं कि उस पर्टिकुलरली जो भी क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किए हैं उनके रिगार्डिंग वो आंसर्स करे और बाद में उन क्वेश्चनरी को हमें दोबारा रिटर्न कर दे। शेड्यूल्स क्या होते हैं? वेरी मच लाइक द कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू क्वेश्चनरी, दे डिफर फ्रॉम द क्वेश्चनरी इज वन एक्सपर्ट, दे आर बीइंग फिल्ड बाई इन्यूमरेटर्स हु आर स्पेशली अपॉइंटेड बाय द पर्पस। शेड्यूल्स क्वेश्चनरी से किस तरह डिफरेंट है उसको मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि ये कलेक्शन ऑफ डाटा की तरह ही है, जिसके अंदर क्वेश्चनरी से ये बहुत तरीके से डिफरेंट है, जिसके अंदर कि जो क्वेश्चनरी होती है उसके अंदर हम दूसरे पर्सन के थ्रू उसके आंसरिंग करवाते हैं, लेकिन शेड्यूल के अंदर इन्यूमरेटर्स खुद आंसरिंग करते हैं जब हम उस पर्टिकुलर पर्पस के रिगार्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं। ऑनलाइन सर्वे। An online survey is a questionnaire that the target audience can complete over the internet. People are often encouraged to complete online survey and incentives such as been initiated to win a prize. ऑनलाइन सर्वे क्या होता है? ऑनलाइन सर्वे भी एक क्वेश्चनरी का ही पार्ट होता है जिसके अंदर हम टारगेट ऑडियंस, हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो कि पूरी कम्प्लीटली किससे कवर होती है, किसी पर्टिकुलर इंटरनेट से कवर होती है। हम लोगों को इंकरेज करते हैं कि वो ऑनलाइन सर्वे करके कुछ इंसेंटिव हमसे कमा सकें, जैसे कि हम उनको ये करके ऑनलाइन सर्वे करा सकते हैं कि अगर कोई भी ऑनलाइन सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या अपना कोई भी फीडबैक देगा तो हम उसको के लिए एक प्राइज़ प्रोवाइड कराएंगे या उसको हम एक प्राइज़ को जिताने की कोशिश करेंगे। वारंटी कार्ड आर यूजली पोस्टल साइज कार्ड विच आर यूज बाय द डीलर्स of consumer durables to collect information regarding their products. The information short is printed in the form of question on warranty cards which is placed inside the package along with the product with a request to the consumers to fill in the card and post it back to the dealer. वारंटी कार्ड क्या होता है? वारंटी कार्ड एक पोस्टल साइज कार्ड होता है जो कि एक डीलर के थ्रू यूज़ किया जाता है। कब? जब वो कंज्यूमर के ड्यूरेबल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट कराता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रिंटेड होती है उन क्वेश्चन के रूप में जिसके अंदर वो वारंटी कार्ड के अंदर प्लेस किया जाता है, और वो जो वारंटी कार्ड है वो उस प्रोडक्ट के अलॉन्ग पैकेज के अंदर इंक्लूड कर दी जाती है और वो कंज्यूमर से रिक्वेस्ट करता है कि उस कार्ड को फिल करे और बाद में दोबारा से डीलर को दे दे। स्टोर ऑडिट आर परफॉर्म बाय द डिस्ट्रीब्यूटर्स as well as manufactured through the salesman at regular interval. Distributor gets the retail stores
audited through the salesman and use such information to estimate market size, मार्केट शेयर एंड सीजनल परचेजिंग पैटर्न। स्टोर ऑडिट क्या होती है? स्टोर ऑडिट जो है वो परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू होती है एज वेल एज मैन्युफैक्चर के थ्रू भी करते हैं। उसके थ्रू सेल्समैन रेगुलर इंटरवल पे चीज़ों के बारे में ऑडिट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर गेट द रिटेल स्टोर ऑडिट थ्रू द सेल्समैन। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो रिटेल स्टोर्स की ऑडिट करते हैं सेल्समैन के थ्रू, और वो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि उसको एस्टिमेट करने के लिए कि मार्केट का साइज़ क्या है, मार्केट शेयर क्या है, सीजनल परचेजिंग पैटर्न इस समय क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। मैकेनिकल डिवाइस, द यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइस हैज़ बीन वाइडली यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट मीन्स आई कैमरा, ऑडियोमीटर और द डिवाइसेज यूज्ड बाय द मॉडर्न बिजनेस हाउस मोस्टली इज डेवलप्ड वर्ल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। मैकेनिकल डिवाइस क्या है? मैकेनिकल डिवाइस एक वो डिवाइस होता है जिससे हम लोगों को इनडायरेक्टली मीन्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे आई कैमरा होता है, ऑडोमीटर होता है, जो डिवाइस हम मॉडर्न बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं। ये मोस्टली डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसके पर्पज़ के लिए हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट पे उसको पूरा करते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल दूँ तो आपने अगर मूवी देखी हो गॉड तुसी ग्रेट हो, तो उसके अंदर जो एक सलमान खान एक वो मैकेनिकल डिवाइस करता है कि जिसमें वो कोई भी पर्सन उसके ऊपर बैठे और उसके बिहाफ पे वो उसकी पूरी फ्यूचर डिटर्मिनेशन कर दे, है ना। तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा हमने टॉपिक को कवर कर लिया। प्रोजेक्टिव टेक्निक और what are the sometimes called an indirect interview technique for the collection of data has been developed by psychologists to the use projection of respondents for inquiring about underlying motives, argues or intention which are such as the respondent either resists to reveal them or is unable to figure out himself. In projective techniques, the respondent in supplying information tends unconsciously to project his own attitude or feelings on the subject under study. जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को हम इनडायरेक्टली इंटरव्यू टेक्निक भी कहते हैं, जो किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए डेवलप की जाती है, जो कि किसी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू की जाती है। उसके अंदर जो रेस्पोंडेंट का जो प्रोजेक्शन होता है वो पर्टिकुलर किसी मोटिव या आर्ग्यू इंटेंशन के ऊपर बेस होता है, और उस रेस्पोंडेंट के थ्रू वो किसी एक फिगर के थ्रू उसको अपने अंदर रिवेल करवाते हैं। Content analysis consists of analyzing the contents of documentary material such as books, magazine, newspaper and the contents of all other variable matters which can be either spoken or printed. Content analysis क्या है? जो भी कंसिडर करता है किसी पर्टिकुलर कंटेंट्स को एक डॉक्यूमेंट्री मटेरियल्स के अंदर, जैसे कि जो बुक्स के अंदर होता है, जो मैगजीन्स के अंदर होता है, न्यूज़पेपर के, उसके अंदर आप देखते हैं कि जो भी वर्बल एलिमेंट्स होते हैं वो या तो किसी के द्वारा बोले गए हैं या कहीं से प्रिंट किए गए हैं। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक और पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन एंड शेड्यूल। किस तरीके के क्वेश्चनरी और शेड्यूल को प्रिपेयर किया जाता है। ई शेड्यूल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चन ऑन ए गिवन टॉपिक विच आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर और इन्वेस्टिगेटर पर्सनली। द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आर द अरेंज्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ शेड्यूल आर नॉट चेंज। However, the investigator can explain the question if the respondent faces any difficulty. It contains that question as well as the question in tabular form. जो शेड्यूल है वो एक स्ट्रक्चर है किसी सेट ऑफ क्वेश्चंस का, जिसके अंदर कोई टॉपिक गिवन होता है और वो किसी इंटरव्यूअर इन्वेस्टिगेटर पर्सनली तौर से वो लोगों से पूछता है। इसके जो ऑर्डर होते हैं जो इस शेड्यूल के अंदर, वो जो ऑर्डर होते हैं क्वेश्चंस के वो पर्टिकुलरली एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होते हैं। उसके अंदर कोई भी जो भी लैंग्वेज हमने क्वेश्चन के अंदर यूज़ की है वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना उस पर्टिकुलर पार्ट के शेड्यूल को हम शेड्यूल के अंदर चेंज कर सकते हैं। साथ साथ जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता है अगर रेस्पोंडेंट को कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और वो डायरेक्टली उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन को या तो उसको टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है। Schedule include open-ended question and closed-ended question. Open-ended question allow the respondent consider freedom in answering. Open-ended questions जो शेड्यूल होता है वो दो तरीके से होते हैं। उसके अंदर एक ओपन-एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज-एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन-एंडेड क्वेश्चन के अंदर रेस्पोंडेंट्स को फ्रीडम होती है आंसरिंग करने की, और जो क्लोज-एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर फ्रीडम नहीं होती रेस्पोंडेंट को कि वो कोई भी आंसर दे दे। उसको किसी पर्टिकुलर आंसर की चॉइसिंग होती है कि उसको पर्टिकुलर किसी चार ऑप्शंस के अंदर वो पर्टिकुलर किसी आंसर को चूज़ करे और
ये हमने पहले के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस दोनों चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल यूज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट एंड एथ्रोपोलॉजिस्ट। विलेज और कम्युनिटी शेड्यूल, इट इज यूज्ड बाय द सेंसस रिसर्च हु कलेक्ट जनरल इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। विलेज और कम्युनिटी शेड्यूल क्या आता है, जो सेंसस रिसर्चर के लिए यूज़ की जाती है, जिसके अंदर हम किसी भी जनरल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी पॉपुलेशन से रिलेटेड हो या उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो। फैमिली और हाउस होल्ड शेड्यूल, इट गिव्स फुल डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ हाउस होल्ड, द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, डाटा ऑफ एजुकेशन, एज, फैमिली रिलेशन एक्सेट्रा। फैमिली और हाउस होल्ड शेड्यूल कौन सा होता है, जो डेमोग्राफिक डिटेल्स किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड के रिगार्डिंग होती है, जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के स्टेटस, उसकी एजुकेशन का डाटा, उसकी एज का डाटा या फैमिली के रिलेशन को इंक्लूड करते हैं। ओपिनियन और एटीट्यूड शेड्यूल कौन सा होता है, टू शेड्यूल द व्यू ऑफ द पॉपुलेशन रिगार्डिंग एन इशू। ये जो शेड्यूल हम बनाते हैं वो हम पॉपुलेशन के व्यू के रिगार्डिंग बनाते हैं, जिसके अंदर जो पर्टिकुलर किसी इशू के रिगार्डिंग पॉपुलेशन अपने व्यूज़ अपने लोगों को प्रेजेंट करती है या इन्वेस्टिगेटर को प्रेजेंट करती है कि पॉपुलेशन का क्या क्या व्यू है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं रिसेंटली टाइम में जो कोविड-19 है, तो आपने देखा होगा कि जो पॉपुलेशन से क्या कर रही है गवर्नमेंट, रिव्यू मांग रही है, व्यू मांग रही है कि ये जो इश्यू चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर वो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन हमें जल्दी से जल्दी मिल सके। तो जो ये ओपिनियंस होते हैं या ये शेड्यूल होते हैं वो ओपिनियन और एटीट्यूड शेड्यूल को रिलेट करते हैं। क्वेश्चनरी एंड रिसर्च मैथोलॉजी, क्वेश्चनरी रेफर्स टू अ डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर टू अ क्वेश्चन बाय यूजिंग अ फॉर्म विच द रेस्पोंडेंट फिल्स इन बाय हिमसेल्फ। जो क्वेश्चनरी होती है वो एक डिवाइस है जिसके अंदर आंसर्स को सिक्योर किया जाता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और उसको इस तरीके इस फॉर्म में यूज़ किया जाता है कि जो रेस्पोंडेंट है वो उसको खुद फिल करे। इट कंसिस्ट ऑफ सम क्वेश्चन प्रिंटेड और टाइप्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं और डेफिनेट ऑर्डर के अंदर होते हैं। These forms are externally mailed to the respondent who are expected to read and understand the question and reply to them by writing the relevant answer in the spaces provided. इसके अंदर हम जो क्वेश्चनरी है उसको एक फॉर्म के रूप में रेस्पोंडेंट को मेल करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको पढ़े और उन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करे और उसको अपनी ऑन हैंड राइटिंग के अंदर आंसर्स करे, जो भी हमने स्पेस उस क्वेश्चन के बाद में प्रोवाइड करा रखी है। आइडियली speaking respondents must answer to a verbal stimulus and given a written or verbal response. It is a totally devoid of any table. Its purpose is to collect information from the respondent who are the scattered over a vast area. Questionnaire include open-ended question, closed-ended question. Open-ended question allow the respondent considerable freedom in answering. जो open-ended questions होते हैं उसमें अंदर रेस्पोंडेंट को कंसिडर होता है कि वो फ्रीडम तरीके से अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सके, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसको किसी पर्टिकुलर आंसर की चॉइस चाहिए होती है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी यूज्ड बाय द सोशल साइंटिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नंबर 1 इज structured questionary. It includes definite, concrete and pre-obtained question which are prepared in advance. Structured questionary कौन सी होती हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर किसी डेफिनेट, कॉन्क्रीट या प्री ऑब्टेन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है एडवांस के अंदर। क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनरी कौन से होते हैं, जिनके डाटा को हम कैरेक्टराइज तरीके से प्रोवाइड करते हैं या यूज़ करते हैं। पिक्टोरियल क्वेश्चनरी, इट इज़ यूज टू प्रमोट इंटरेस्ट इन आंसरिंग आफ्टर सीइंग द पिक्चर्स ऑन ए पर्टिकुलर थीम। पिक्टोरियल क्वेश्चनरी कौन सा थी कि हमने कोई पिक्चर आपको दिखाई और उस पिक्चर या पर्टिकुलर थीम को देख के आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका उसके आंसर क्या होना चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी कौन सी होती हैं, डिजाइन टू ऑब्टेन व्यू पॉइंट्स, ओपिनियन, एटीट्यूड एंड टू शो रिलेशनशिप एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द डाटा विथ माइट एस्केप नोटिस अंडर मोर मैकेनिकल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेशन। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी वो होती हैं जो डिजाइन की जाती है किसी व्यू पॉइंट या ओपिनियन या एटीट्यूड के थ्रू, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप को शो करते हैं, इंटरकनेक्शन करते हैं किसी डाटा के अंदर, और साथ साथ हम जो भी नोटिस है उसको एस्केप कर देते हैं किसी मैकेनिकल टाइप ऑफ इंट्रोगेशन के अंदर। ए शेड्यूल हाउएवर टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू अ क्वेश्चनरी। A questionnaire has less data collecting ability than a schedule. A questionnaire can cover a very wide field of data, whereas a schedule is a problem-oriented data collected method. A questionnaire takes for itself and is
एक्सप्लेनेटरी वेयर एज शेड्यूल हैज़ टू बी एक्सप्लेन बाय द इन्विजिलेटर। अगर हम क्वेश्चनरी और शेड्यूल के बीच में कंपैरिजन देखें तो शेड्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर अगर उसको हम करें क्वेश्चनरी के अंदर। क्वेश्चनरी के अंदर हमें लेस डाटा कलेक्ट करना होता है और शेड्यूल के अंदर हमें लार्ज डाटा कलेक्ट करना होता है। क्वेश्चनरी के अंदर हम वाइल्ड फील्ड को कवर कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल के अंदर हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड डाटा को ही कलेक्टेड करते हैं। क्वेश्चनरी के अंदर हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीके से आंसर करते हैं, लेकिन शेड्यूल के अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो किसी इन्वेस्टिगेटर के थ्रू होगी। लास्ट में हम पढ़ रहे हैं कि सिमिलरिटीज़ क्या हैं शेड्यूल और क्वेश्चनरी की। बोथ आर सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स हैविंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू अ सर्टेन प्रॉब्लम। शेड्यूल और क्वेश्चनरी के अंदर दोनों सेटों के अंदर किसी भी पर्टिकुलर रिलेटेड आइटम्स के थ्रू क्वेश्चंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेंट्रल प्रॉब्लम के रिलेट होते हैं। बोथ यूज मैनली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर सो फेस्ड एंड इंटरलॉक्ड दैट दे हैव बिल्ट इन द मैकेनिज्म फॉर टेस्टिंग द रिलेटिविटी ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द रेस्पॉन्स। जो भी हम इन दोनों के अंदर जो भी क्वेश्चन डाल रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन डालते हैं और उसके बेस पे हम एक फेस इंटरलॉक करते हैं जिसके बेसिस पे हम टेस्टिंग या रिलेटिविटी और उस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स की वैलिडिटी को मेंशन करते हैं। इन बोथ द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू ऑल द रेस्पोंडेंट्स एंड कंपेरेबल रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। इसके अंदर जो सेट हम क्वेश्चंस का बनाते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं उनके रिजल्ट्स को जो हमको ऑब्टेन होते हैं एक आंसर्स के रूप में। बोथ दिस इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ टू बी यूज्ड विद द सेम जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस एंड हैव टू मेक इनटू द अकाउंट द सम प्रॉब्लम्स एंड बेसिक डिफिकल्टीज दैट हैव टू बी लिमिटेड इन लैंड। नेक्स्ट है हमारा कि इन बोथ द सेंट्रल प्रॉब्लम हैज टू बी कंसंट्रेट अबाउट द फॉलोइंग कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम और इवॉल्विंग द क्वेश्चनिंग एंड शेड्यूल एज अ यूनिट ड्राइंग द रेस्पॉन्डिंग इनटू अ सिचुएशन थ्रू evoke and interest proceedings from simple to complex question. No early and sudden request for information of personal and embarrassing intimate nature. Not asking embarrassing questions without giving the respondent an opportunity to explain himself. Moving smoothly from one item to another. जो भी हम सेंट्रल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चनरी या शेड्यूल डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि उससे जो भी हम क्वेश्चनरी या शेड्यूल बना रहे हैं उससे पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर यूनिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके अंदर हम रेस्पॉन्डिंग के थ्रू एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जिससे उसका इंटरेस्ट बन जाए। उसके बाद हम उसको प्रोसीड करते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हम उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उन इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टडी के लिए हमें चाहिए। साथ साथ हम उन क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं जो किसी की पर्टिकुलर रेस्पॉन्डेंट की अपॉर्चुनिटी के बिहाफ पे है। उसके बाद हम उस क्वेश्चन या शेड्यूल को स्मूथली तरीके से एक से दूसरे आइटम के अंदर ले जाते हैं। इन बोथ सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैव बीन एलिमिनेटेड सच एज वैग्यू एंड ambiguous questions, emotionally changed question, loaded and leading questions, electing non-response and question having structured response to the queries, violence to the existing facts. In both pilot studies and pre-tested are necessary for formatting the instrument and for bringing them to the final form. They have to go through the same stages of the development. अगर हम देखें तो certain types of question के अंदर हम कुछ वैग्यूज और एम्बिगस को एलिमिनेट कर देते हैं क्वेश्चंस के अंदर से। कुछ जो इमोशनली क्वेश्चंस हैं उनको हम चेंजेस कर देते हैं। जो लोडेड और लीडिंग क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं। साथ साथ हम उसके अंदर कोई भी क्वेरी या कोई भी वायलेंस के रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट वो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो भी हम क्वेश्चनरी और शेड्यूल के अंदर पायलट स्टडी या कोई भी टेस्ट नेसेसरी फॉर्मुलेट करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसके अंदर हम फाइनल फॉर्म से वो पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। साथ साथ हम उसको सेम स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। आज हमने बहुत लंबी क्लास ले ली और बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया, तो आप लोग अब इसको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ लें और अगर कोई भी क्वेरी हो इन पर्टिकुलरली दोनों पार्ट के अंदर तो आप मुझसे फ्रीली होके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।